हमारे चैनल लर्न मैथ्स ट्रिक में। और आज हम सीखेंगे एज रिलेशन आयु संबंधी प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में योग 60 वर्ष है ना, फादर प्लस सन 60। वर्तमान में 6 वर्ष पूर्व के लिए -6 का यूज़ करते हैं। कितनी थी? 5 गुनी थी ना, यहाँ कह रहा 5 गुनी। तो अगर पुत्र की x थी तो पिता की 5x थी 6 वर्ष पूर्व। तो 6 वर्ष पूर्व के लिए फादर में भी 6 साल कम कर दिए और पुत्र में भी 6 साल कम कर दिए, तो 12 साल कम होगा ना। तो 12 साल 60 में 12 कम करेंगे तो कितना आएगा? 48। ये आएगा 48। मतलब 6 साल पहले जो अनुपात था 5x और x का, इनका योग 48 था। तो 5x प्लस x करेंगे तो 6x कितना था? 48। तो x की वैल्यू 8 आई ना, मतलब पुत्र हमारा 8 साल का था। x की वैल्यू 8 हो गई और 5x की वैल्यू 40, ये 40 हो गई। हमें निकालना 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो 6 वर्ष पहले 8 की थी। अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में कितनी होगी, तो प्रेजेंट में होगी 8 6 14। 6 ये जोड़ देंगे ना तब प्रेजेंट की निकलेगी। अगर 6 साल पहले आपकी उम्र 8 साल थी तो अभी 14 साल के होंगे ना आप, और 6 साल बाद 20 के हो जाएंगे। इसमें 6 ऐड कर देंगे, 20 साल। ये आंसर आ गया ए ऑप्शन होगा इसका। इसे मुँह जवानी भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा थोड़ा। चलिए मुँह जवानी कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है ना, और 6 वर्ष पूर्व की निकालनी है। तो 6 वर्ष पूर्व के लिए दोनों में 6 कम कर देंगे, 12 कम कर देंगे, 48 आई। तो और 6 वर्ष पूर्व रेशियो कितना है? 5x और x का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6x इज इक्वल टू 48 हो जाएगी ना। x का मान 8। 6 वर्ष पूर्व तो प्रेजेंट में 8 6 14 और 6 वर्ष बाद 20। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अच्छा, आदमी अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है। यहाँ डिफरेंस दिया है, वो रेशियो पर था, ये डिफरेंस पर है, तो डिफरेंस 24 है। अच्छा, डिफरेंस के केस में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हमें डिफरेंस के बारे में जब भी हमें क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हो, तो चाहे वो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा हो, पहले मतलब हम माइनस साइन लगाते हैं पहले के लिए, ठीक है। इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। पहले चलिए थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर कर देते हैं। जब भी फादर या सन या 2 लड़कों की बात हो, या ए और बी की बात हो, या आदमी और, यहाँ चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं। आदमी और लड़के की बात कर रहा है, तो चलिए डिनोट करते हैं इसको, ये आदमी और ये लड़का, ऐसे डिनोट कर लीजिए। इनका डिफरेंस है 24 डिफरेंस है। 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं। प्लस का क्यों? क्योंकि हमें जोड़ना होता है ना। 2 वर्ष बाद मतलब +2 और जुड़ जाएंगे। अभी हम 10 साल के हैं तो 2 वर्ष बाद 12 साल के हो जाएंगे, तो इसके लिए प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो 2 वर्ष बाद जो उम्र है लड़के की वो दोगुनी हो जाती है, आदमी की उम्र दोगुनी हो जाती है। तो लड़के की अगर x थी तो आदमी की 2x हो जाएगी 2 वर्ष बाद, ठीक है। लेकिन इनका डिफरेंस 2x - x डिफरेंस ये होगा ना, और डिफरेंस कह रहा 24 साल का है। तो 24 साल डिफरेंस हमेशा 24 साल ही रहेगा आदमी और लड़के का। जैसे आप अपने भाई से अगर 10 साल बड़े हैं तो आने वाले 15 सालों में भी आप अपने भाई से 10 साल बड़े ही होंगे। तो आपका और आपके भाई के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 साल का, वो हमेशा 10 साल ही रहेगा। ऐसे ही इनमें जो डिफरेंस है वो 24 साल का है, तो ये डिफरेंस हमेशा 24 साल का ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - x इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24। तो मतलब लड़के की जो 2 साल बाद जो उम्र होगी वो 24 साल की होगी। तो प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट को p से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो प्रेजेंट में कितना होगा, 24 से 2 कम कर देंगे, 22, ऑप्शन डी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और देखिए सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे ही आप मुँह जवानी भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज डिफरेंस 24 दिया है और 2 वर्ष बाद अनुपात रेशियो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है ना, x से 2x हो जाता है। तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 24 2 वर्ष बाद। तो x की वैल्यू कितनी होगी अभी प्रेजेंट में, 24 से 2 वर्ष कम कर देंगे, 22 वर्ष। ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हमें निकालना है। पिता की वर्तमान आयु तो प्रेजेंट में कह रहा है, चलिए हमें पहले डिनोट कर लेते हैं। फादर को F से और सन को S से। बात कर रहा प्रेजेंट की, तो P से डिनोट करते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की x है तो पिता की कितनी होगी, 3x + 3। ठीक, और 3 वर्ष के बाद कह रहा ना, तो यहाँ +3 से डिनोट करेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो यहाँ +3 कह रहा है ना, +3 के लिए इसको x + 3 कर लिया और इसको पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें भी 3 साल बढ़ जाएंगे, तो 3x + 3 ये और 3 और बढ़ गए तो 6 हो गए ना, 3x + 6 ये हमारी फादर की एज। लेकिन यहाँ फादर की क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, जो पुत्र की आयु है ये इसके दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो इसको दोगुना कर दीजिए। इसको दोगुना करने के लिए 2 और +10 वर्ष अधिक हो जाएगी। ये भी जो ये निकल के आई है, ये भी हमारी फादर की आई है। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, 3x + 6 और x + 3 × 2 + 10, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये हो गया 3x + 6 = इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 6 + 10। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, ये कट जाएंगे और ये 2x इधर आएगा तो ये x हो जाएगा और x की वैल्यू इधर 10 है, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 10 फाइंड हो गई। अगर पुत्र हमारा 10 साल का है तो पिता की उम्र कितनी होगी, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 3 जोड़ देंगे तो 33 एज होगी फादर की। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 10 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये 36 हो जाएगी। ये कब, 3 साल बाद 36 का हो जाएगा। अब प्रेजेंट की निकालनी है ना, प्रेजेंट के लिए 3 साल कम कर देंगे तो 33 आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ठीक, सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। मुँह जवानी भी समझते हैं कैसे करेंगे। कह रहा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अभी कह रहा है अगर x + 3 है तो उसकी तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, मतलब 3x + 3 है। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद 3x + 6 हो जाएगी। और पुत्र की अभी x है तो x + 3 हो जाएगी 3 वर्ष बाद, और इसके दुगने से x + 3 का दुगना करेंगे तो x + 3 का दुगना और 10 उसमें इंक्रीज हो जाएगी। ये भी फादर की आई। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वो 3x + 6 आई थी, ये इतनी आई, 2x + 6, ये 6 कट जाएगा, 3x से 2x घट गया हमारा तो x आया, x की वैल्यू 10 आई। तो पिता की पूछ रहा ना, पिता की कितनी थी, 3x + 3 30 और 3 33 साल आ गई। ठीक, सिंपल ऐसे मुँह जवानी भी कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हल करते हैं, लिख करके या मुँह जवानी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम। ए और बी दो वैल्यू डिनोट करते हैं, ए और
बी। ये दो हमें दिए हुए हैं। कह रहा 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट, ऐसे हमने डिनोट कर लिया। ए को इधर से डिनोट करते हैं, बी। चलिए कह रहा है अब देखते हैं 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। तो 10 साल पहले बी की उम्र हमने मान ली कि एक्स थी, और ये 10 वर्ष में, 10 वर्ष मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र दुगनी हो जाएगी। ए की उम्र की बात कर रहा है कि 10 वर्ष बाद जो ए की उम्र है वो 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी हो जाएगी। हमने डबल कर दिया। अब कह रहा है यदि अब ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, ए छोटा है बी से 9 साल, मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू 9, ये हमें दिया है। तो हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की और ए की। बी कितना होगा प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। यदि अब मतलब प्रेजेंट में अब ए बी से 9 साल छोटा है, तो बी की उम्र निकाल लेंगे यहाँ प्रेजेंट में। ये 10 साल पहले एक्स थी, तो अब एक्स प्लस 10 हो जाएगी बी की, एक्स प्लस 10। और उसी तरीके से ए की कितनी हो जाएगी, ए की 2x है ना 10 साल बाद, तो प्रेजेंट में 10 साल कम कर दीजिए प्रेजेंट में निकालने के लिए, 2x माइनस 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 9। तो x और माइनस 2x, ये माइनस x हो गया, इज इक्वल टू ये 10 10 20 हो गया, 20 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 में 9 जाएगा तो माइनस 11। तो x की वैल्यू आई 11। तो अगर x की वैल्यू हमारी 11 है, x है क्या, b की 10 साल पहले की उम्र, ये हमारी 11 आई। हमें निकालना क्या है, b की वर्तमान आयु है। b की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो b की वर्तमान आयु कितनी होगी, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगी। कितनी, 21। और 21 तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। ठीक, जो भी हमारा ए की उम्र और बी की उम्र जो भी दी हुई है, ए और बी, मान लीजिए ए की एक्स है और बी की वाई है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, इनकी जो आयु का योग है, मतलब एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो उनके अंतर का 7 गुना है। मतलब एक्स माइनस वाई, इसका अंतर हो गया, इसका 7 गुना, हमने इसको 7 गुना कर लिया। एक ये समीकरण बन गया हमारा। अगर ये 7 गुना है और हमें बराबर करनी है वैल्यू, तो हम इसको 7 गुना कर देंगे, इनके डिफरेंस को। ठीक, 7 गुना कर लीजिए इसको। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको 7 गुना कर देंगे, तभी तो बराबर होगी। भाई इसके डिफरेंस से इसका योग 7 गुना है, अगर हम बराबर करना है तो इसको 7 गुना कर देंगे, 7 गुना कर लीजिए। अब इसका हमें फाइंड कर लीजिए, समीकरण निकाल लीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। ये x इधर जाएगा तो घट जाएगा 7x से, तो ये हो गया 6x। ये 7y इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 8y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4y इज इक्वल टू 3x। मतलब जो समीकरण बना हमारा, ये बना 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी हम रफ कर देते हैं। एक समीकरण हमारा ये बन के आया, इसको याद रखना, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको रफ कर लेते हैं। बना हमारा एक समीकरण
3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और दूसरे समीकरण की बात करें कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद प्लस 5 में 5 ईयर्स जुड़ जाएंगे ना, x में भी और y में भी। तो डिफरेंस जो है x माइनस वाई, x प्लस वाई का 9 गुना हो जाएगा। लेकिन हमने भी वहाँ भी x प्लस वाई मान के किया था ना, तो यहाँ 5 साल बाद की बात करें तो इसमें भी 5 साल इंक्रीज हो जाएंगे, x में भी और y में भी। मतलब टोटल 10 ईयर का फर्क आया, तो प्लस 10 इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ भी ऐड होगा, x में भी 5 साल जोड़ देंगे, y में भी 5 साल जोड़ देंगे। लेकिन जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5 कट जाएगा, तो डिफरेंस तो हमारा x माइनस वाई रहेगा। वैसे भी डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। डिफरेंस अगर 10 साल का है तो 5 साल बाद भी 10 साल का ही रहेगा और 20 साल बाद भी 10 साल का ही रहेगा। तो इसको हम x माइनस वाई से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि अगर ये 9 गुना हो रहा है तो बराबर करने के लिए हमें इसको 9 गुना करना होगा। ठीक, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो आयु के योग जो है आयु का अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम इसको 9 गुना कर देंगे x माइनस वाई को। तो इसको सॉल्व करते हैं, दूसरा अपना निकालते हैं। तो ये वैल्यू आई हमारी x प्लस वाई प्लस 10 और बराबर कर देंगे, इसको 9 गुना कर देंगे। तो इसको 9 गुना करके लिखेंगे तो 9x माइनस 9y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, ये 9y इधर आएगा तो ये हो जाएगा y में जोड़ करके 10y इज इक्वल टू x इधर जाएगा तो घट जाएगा 9x से, तो ये हो जाएगा 8x। इस 10 को इधर ही बना रहने दीजिए, तो ये प्लस 10 इधर लिख लिया हमने। दूसरा समीकरण आया 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। इसको अब 2 से देखिए, सारी वैल्यू 2 से कट जाएगी ना, तो काट दीजिए। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। अब इसको नोट कर लीजिए, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। नोट कर लीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए। चलिए, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनकी वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करेंगे तो इधर चलिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन हमें बराबर करनी है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 0। इस पहली इक्वेशन में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। दूसरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16x माइनस 20y इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा हमारा, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस x, अब यहाँ आएगी माइनस 20। तो x की वैल्यू कितनी आई, 20। x की वैल्यू 20 निकल के आए। तो ये x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, ये किसकी थी, x की वैल्यू 20 थी ना, और y की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए y की भी नई वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें मान रख देते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 में। चलिए 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 में x की वैल्यू हम 20 रखेंगे। तो x की वैल्यू 20 रखेंगे, 20 दिया 60 हो गया, 60 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 4y उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 60। 4y इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो
4y इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 से इधर, ये 4 इधर जाएगा तो भाग देना पड़ेगा ना हमें, तो भाग देंगे तो y की वैल्यू 15 निकल के आएगी, 15। तो x की वैल्यू भी निकल के आ गई और y की वैल्यू भी निकल के आ गई 15। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है। तो x की वैल्यू 20 निकल के आई और y की वैल्यू 15 निकल के आई। हमें निकालना क्या था, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। तो बड़े की वर्तमान आयु ये 20 है, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये कितना लेंदी हो गया प्रोसेस, है ना। चलिए इसी को शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। ये समझ में आया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए इसको हम रफ कर देते हैं पहले। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। कह रहा है जो डिफरेंस है x माइनस वाई, इनका जो योग है x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये कितनी है, 5 गुना है प्रेजेंट में, ठीक। और 5 साल बाद प्लस 5 की बात करें तो ये जो डिफरेंस है x माइनस वाई, ये जो यही रहेगा, डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। ये जो है इससे 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाएगा। अभी 7 गुना है, सॉरी यहाँ 7 गुना कर लीजिए वरना आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अंतर का 7 गुना, यहाँ 7 गुना कह रहा ना, 7 गुना और यहाँ 9 गुना हो जाता है। तो कोने में कितने का डिफरेंस आ रहा, 2 का डिफरेंस आ रहा ना, 2 गुना हो रहा है। और वैल्यू में इंक्रीज कितना हो रहा है यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में। अगर हम देखेंगे कि प्रेजेंट में और 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात करें तो इसमें हम 10 साल की वृद्धि हो रही ना, और गुने में कंपैरिजन करें तो 7 से 9 हो रहा है, मतलब 2 गुना की वृद्धि हो रही है। और वैसे वृद्धि कितने की हो रही है, 10 साल की। तो 2 गुना जो हमारा है वो 10 साल के इक्वल है। अगर 2 गुना 10 साल के इक्वल है तो ये 7 गुना किसके इक्वल हो जाएगा, 2 गुना 10 के इक्वल है, तो एक जो है 5 के इक्वल होगा, एक हमारा 5 के इक्वल होगा। और जो 7 है ये 7, ये एक जब 5 के इक्वल है तो 7 35 के इक्वल हो जाएगा ना, 7 पन्ना 35। ये 7 की वैल्यू 35 आई और ये 9 की वैल्यू 45, यहाँ से ये 45 आएगा। अब ये कह रहा है ये 7 गुना, मान लीजिए ये 35 हो गई, ठीक है 35 आ गई। अब ये कह रहा है जो डिफरेंस है, डिफरेंस से इनका योग 7 गुना है, तो यहाँ कौन सी वैल्यू होगी कि ये 7 गुना हो जाए। तो यहाँ अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू 5 है हमारा, तो ये वैल्यू हमारी 35 हो जाएगी। 5 सत्ते 35, 7 गुना हो गई, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 35 दी है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 दी है ना। अब यहाँ से अगर हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का ऐड और दोनों के डिफरेंस को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, है ना। 35 प्लस 5 को ऐड किया, 40 आया, 40/2, ये 20, ये हमारा बड़े की उम्र आ गई 20, ठीक। अगर हमें छोटी वैल्यू निकालनी हो तो इनका डिफरेंस निकाल के इसको से घटाकर 35 से 5 को घटाएंगे, 35 से 5 को घटाएंगे तो 30 आएगी, 30/2 कर देंगे, ये वैल्यू आ गई हमारी 15, है ना। बड़ी वैल्यू 20 और छोटी वैल्यू 15। सॉल्व ट्रिक से करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। इसे हम मुँह जवानी भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। इसका